हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एमपीपीएससी का फिजिक्स का सिलेबस लेके आया हूं। ये हमारा एमपीपीएससी का फिजिक्स पार्ट 2 का सिलेबस है। देखते हैं कि जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उसके पार्ट 2 में यानी कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या सिलेबस है, तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर आज यहाँ पे हमारी चर्चा होगी। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे चीज बता देता हूं कि हम लोग आपके लिए यहाँ पर एमपीपीएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पे एक ऑनलाइन बैच लेके आ रहे हैं, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से। आप देख सकते हैं 10 अप्रैल से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है और जिसकी और इस पे जो आपको डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 10%। ठीक है, तो 10% का इसको आपके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच लेना चाहते हैं तो आपको कोड यूज करना है आरपीएससी 10। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आरपीएससी 10। आप इस कोड का यूज करेंगे। और अगर वहीं पर आप एमपीपीएससी का बैच लेना चाहते हैं तो आपको कोड यूज करना है एमपीपीएससी 10। ठीक है, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के अंतर्गत तैयारी करना चाहते हो तो आरपीएससी 10 कोड यूज करो। और अगर आप एमपीपीएससी के अंतर्गत यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप यूज करेंगे एमपीपीएससी 10। ठीक है, तो अब अपने हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो हमारा एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पार्ट 2 होगा, मतलब पेपर 2 होगा, जो आपका फिजिक्स है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यह है हमारे पास। तो पहला यूनिट है आपका मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, जिसको हम मैथमेटिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा, और ये आपका ऑफिशियली सिलेबस है, बस मैंने इसको पीपीटी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, पीडीएफ भी आपकी इसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, क्ले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस है। फिर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्पेशल फंक्शंस में आपका हर्माइट है, बेसल्स है, लगेर है एंड लीजेंडर पॉलिनोमियल है। तो आपके पास 4 स्पेशल फंक्शन होते हैं, हर्माइट, बेसल, लगेर और लीजेंडर। इन सबको आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद है आपका फोरियर सीरीज, फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये है लॉरेंट सीरीज, पोल्स, रेजिड्यू और एवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये है, मतलब ये सिमिलर है सीएसआईआर नेट का सिलेबस का। अगर आप लोगों ने सीएसआईआर नेट का सिलेबस पढ़ रखा है, अगर आपने सीएसआईआर नेट क्वालिफाई कर रखा है, पहली बात तो जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है इस पेपर को देने की, वो नेट है। ठीक है, नेट आपका होना चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी को फिल कर सकते हो। तो इसका मतलब है आप लोगों ने नेट तो क्लियर कर ही रखा है। ठीक है, तो आपको सीएसआईआर नेट का सिलेबस पता ही होगा। तो ये वहीं से बस थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट मारा गया है, बस 2-4 चीजें इसमें से हटा दी गई हैं। ठीक है, तो जैसे हो गया फोरियर सीरीज, फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें है आपका लॉरेंट सीरीज, पोल, रेजिड्यू और इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स। फिर आपके पास देखिए यहाँ पे आपका टेंसर है ना, टेंसर के साथ आपकी ग्रुप थ्योरी है, SU2 ग्रुप है, O3 ग्रुप है। इसी तरीके से हमारे पास है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, जैसे आपके रूट्स निकालने को आते हैं, रूट्स ऑफ फंक्शंस, इंटरपोल्यूशंस, एक्स्ट्रापोल्यूशंस, इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स मेथड, सॉल्यूशन ऑफ, है ना, ये सब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग रंग-पुट्टा मेथड्स, फाइनाइट डिफरेंशियल मेथड। तो ये सब है आपके पास। फिर आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल्स, और इसमें हमारे पास है बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये आपका है यूनिट 1 का मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के सिलेबस की। तो आप देखिए यहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है, इसमें आपके पास है न्यूटन्स लॉ, फेज स्पेस डायनेमिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंट्रल फोर्स मोशंस, टू बॉडी कोलिजन्स, स्कैटरिंग इन लैबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स,
rigid body dynamics, moment of inertia tensor, non-inertial frame, pseudo force, variation principles, Lagrangian, Hamiltonian formalisms, equation of motions, Poisson brackets, canonical transform, symmetry, invariance, conversion law, cyclic coordinate, periodic motions, small oscillations and normal modes. फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्म्स, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये हमारा सीएसआर और उसका क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस है, बिल्कुल सेम है आपका सीएसआर नेट के सिलेबस की तरह, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसको हम ईएमटी थ्योरी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका गॉस लॉ हो गया, उसकी एप्लीकेशंस हो गई, लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस हैं, बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद है मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसमें बायो-सैवर्ट्स लॉ, एम्पियर थ्योरम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया, बाउंड्री कंडीशन ऑन फील्ड्स एट इंटरफेस, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, गैस इनवेरिएंस, तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस है, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फ्रेस्नेल लॉस, इंटरफेरेंस, कोहेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन रिलेशन इन प्लाज्मा, लॉरेंस इनवेरिएंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस, वेवगाइड, डायनामिक्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन स्टैटिक एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, रेडिएशंस फ्रॉम मूविंग चार्जेस, डाइपोल्स एंड रिटार्डेड पोटेंशियल्स। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सीएसआर नेट का ही सिलेबस है, ठीक है। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक दो टॉपिक इन्होंने स्किप किए हुए हैं, वो आप इससे कंपेयर कर लेना। उसके बाद है हमारे पास यूनिट 4 क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, वेव फंक्शन इन कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, कम्यूटेटर्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस, ड्राग-ब्रा एंड कैट, है ना, मतलब ब्रैकेट नोटेशंस, श्रोडिंगर्स इक्वेशंस, time dependent and time independent eigenvalues problems such as particle in a box, harmonic oscillators or tunneling through a barrier। इसके बाद है मोशन इन अ सेंट्रल पोटेंशियल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा एंड स्पिन, ठीक, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाइड्रोजन एटम, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, फाइन स्ट्रक्चर, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशंस, वेरिएशनल मेथड, ठीक है। और फिर हमारे पास है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, फर्मी गोल्डन रूल्स, सिलेक्शन रूल्स, ये हमारे पास है सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग, फेज शिफ्ट, पार्शियल वेव एनालिसिस, ब्राउन अप्रोक्सीमेशन, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, स्पिन स्टैटिक्स, कनेक्शन, ठीक है। फिर ये हमारे पास है WKV कनेक्शन होंगे। फिर है हमारे पास रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, केल्विन गोल्डन एंड ड्राग इक्वेशंस। तो ये आप देख सकते हैं कुल मिला के ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस है, मतलब पूरा का पूरा उठा के सीएसआर नेट यहाँ पे फेंक दिया है इन्होंने, पटक दिया है। अब क्या कर सकते हैं, जो है वो ये है, ठीक है। और इसीलिए देखो सिलेबस थोड़ा सा इसका वास्ट है, क्यों, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये तो आप मान के चलो कि इतना तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद है हमारे पास यूनिट 5 यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। तो इसमें आप देखेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, देयर कॉन्सिक्वेंस है, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स हैं, मैक्सवेल रिलेशंस हैं, केमिकल पोटेंशियल है, फेज इक्विलिब्रिया है, फेज स्पेस है, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट्स है। उसके बाद है माइक्रो कैनोनिकल ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स, ठीक है, एंड परटर्बेशन एंड पार्टीशन फंक्शंस, फ्री एनर्जी एंड कनेक्शन विद थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस, ठीक है, यहाँ पे फेज ट्रांजिशंस भी आ गया है, क्लासिक एंड क्वांटम स्टैटिक्स, आइडियल फर्मी एंड बोस गैसेस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेशंस, रैंडम वॉक एंड ब्राउनिन मोशंस, इंट्रोडक्शन टू नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड डिफ्यूजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे जो सिलेबस हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये सीएसआर नेट के जैसा ही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सीएसआर नेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है मतलब, और आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने इतना पढ़ रखा होगा एटलीस्ट, क्योंकि आप पहले से यहाँ पे एलिजिबल हो, काबिल हो, तभी तो आप इस पेपर को देने जा रहे हो। तो ऐसा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कर लोगे आराम से क्वालिफाई।
तो ये चीज है। इसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को उन्होंने दो हिस्से में ब्रेक करा है। ये हमारे पास है यूनिट 6 इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आप देखेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इंक्लूडिंग डायोड्स, जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट डिवाइस, ठीक है, हेमो और हेंट्री जंक्शन डिवाइस, डिवाइस स्ट्रक्चर, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग सोलर सेल, ऑप्टिकल डिटेक्टर्स, लाइट एमिटिंग डायोड, हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस इंक्लूडिंग जनरेटर्स एंड डिटेक्टर्स, ठीक है। फिर हमारे पास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिन्हें हम ओपेम बोलते हैं एंड इट्स एप्लीकेशन, डिजिटल टेक्निक एंड एप्लीकेशंस। फिर हमारे पास है रजिस्टर्स, काउंटर्स, कंपैरेटर्स, इक्विवेलेंट सर्किट्स, एडीसी, डीएसी और माइक्रो प्रोसेसर्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके पार्ट 2 की, मतलब यूनिट 7। इसको इन्होंने अलग से नाम दिया गया है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड डाटा एनालिसिस, ठीक है। तो जब ये सीएसएन नेट में इलेक्ट्रॉनिक्स में लग के आता है तो यहाँ पे हमारे पास है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ एग्जैक्ट एंड एप्रोप्रिएट एरर्स, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, लीस्ट स्क्वायर फिटिंग, लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व फिटिंग टेस्ट, ये हमारे पास है। ट्रांसड्यूसर्स हैं जैसे आपका टेम्परेचर, प्रेशर, वैक्यूम, मैग्नेटिक फील्ड्स, वाइब्रेशन, ऑप्टिकल एंड पार्टिकल डिटेक्टर्स। तो आप देख सकते हैं ये सब है। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप इसको स्किप कर सकते हो, इतना पढ़ने की इसको कोई नीड नहीं है। एक आध क्वेश्चन आता है तो उस एक आध क्वेश्चन के लिए इतना सब कुछ पढ़ना मेरे को लगता नहीं है कि वर्दित है, क्योंकि आपका इसमें टाइम भी वेस्ट होगा, टाइम कंज्यूम होगा, और वहां पे क्वेश्चन सही होने की भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये डाटा ही अजीबोगरीब आता है और इन क्वेश्चंस को करने के लिए इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है और उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट क्वेश्चंस भी नहीं है, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप इसको स्किप कर सकते हैं पूरा का पूरा। 2-4 क्वेश्चन अगर आ गए वहां पे बाई लक तो आप उसको कर सकते हो। इसके बाद है हमारे पास यूनिट 8 जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है, जिसको हम एटमोल भी बोलते हैं, एएमपी भी बोलते हैं। तो इसमें आपके पास क्वांटम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन स्पिन, स्टैंगल्स एक्सपेरिमेंट, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड एल्कली एटम्स। फिर हमारे पास रिलेटिविस्टिक को करेक्शन ऑफ फॉर एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर एंड आइसोटोपिक शिफ्ट। फिर हमारे पास विद ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एलएस एंड जेजे कपलिंग्स, जीमान पास्कल बैक एंड स्टार इफेक्ट, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जिसको हम ईएसआर बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसको हम एनएमआर बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट, रोटेशनल वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक सही स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रा फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, सिलेक्शन रूल्स, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, ये आपका लेजर का पार्ट है, आइंस्टाइन ए एंड बी कोफिशिएंट्स, लेजर ऑप्टिकल पंपिंग, फिर है पॉपुलेशन इन्वर्जन्स, रेट इक्वेशन, मोड ऑफ रेजोनेटर्स एंड कोहेरेंस, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा। इसके बाद है आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स जिसको हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलते हैं। अब इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए। पहला है हमारे पास ब्रेविस लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस, डिफ्रैक्शन, स्ट्रक्चर फैक्टर, बॉन्डिंग ऑफ सॉलिड्स, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, फोनोन, लैटिक स्पेसिफिक हीट, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, रेस्पॉन्स एंड रिलैक्सेशन, ड्यूड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हॉल इफेक्ट एंड थर्मोइलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, डाईमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन मोशन इन पीरियोडिक पोटेंशियल बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, ठीक है। फिर हमारे पास है इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक जैसे हमारे पास ग्रॉस पोटेंशियल होता है ये उसी का है। फिर हमारे पास है बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, उसके बाद है इंसुलेटर्स और ये यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, ये कॉमा है। तो इस तरीके से फिर है सुपर कंडक्टिविटी, टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर, जोसेफ्सन जंक्शंस, ठीक है, डिफेक्ट्स एंड डिसलोकेशन, ऑर्डर फेज ऑफ मैटर्स। तो इतना हमारे पास कंडेंस मैटर फिजिक्स का सिलेबस है। अब इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिसिस्ट। मतलब ये इसका है थोड़ा सा खाली आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पे फोकस करना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिसिस्ट जो है कि आर्यभट्ट ने क्या किया था, मतलब जो भी इसमें है उसका थोड़ा सा आप देख लेना, हल्का सा पढ़ के चले जाना, ठीक है। मैंने उस पार्ट को यहाँ पे स्किप कर दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जैसे साइज हो गया, शेप हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पिन एंड पैरिटीज हो गया। फिर हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला,
लिक्विड ड्रॉप मॉडल, फ्यूजन एंड फिजन। फिर हमारे पास है चार्ज सिमेट्री ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम। फिर एविडेंस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा डिकेज एंड देयर सिलेक्शन रूल्स, न्यूक्लियर रिएक्शन मैकेनिज्म्स, कंपाउंड न्यूक्लियाई एंड डायरेक्ट रिएक्शंस। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक क्वार्क, बैरियंस, लेप्टॉन्स एंड मेसॉन्स, स्पिन एंड पैरिटी असाइनमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आइसोस्पिन्स, इंस्टेंटेनियस गैल्वेनिज्म फॉर्मूला, सीपी एंड टी इनवेरिएंस यानी सीपीटी इनवेरिएंस। फिर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री आर्गुमेंट ऑफ पार्टिकल रिएक्शन, पैरिटी नॉन कंजर्वेशन इन वीक इंटरेक्शंस। तो इतना हमारा सिलेबस है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट के मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। ये आपका है एमपीपीएससी के लिए और सेम है हमारे पास आरपीएससी के लिए। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो कि अलग से कोई सिलेबस नहीं है। ठीक है, वो 2-4 टॉपिक इन्होंने छोड़ दिए होंगे या 2-4 टॉपिक ऐड ऑन कर दिए होंगे, लेकिन कायदे में अगर आप देखो थोड़ा सा तो ये हमारा पूरा का पूरा एक सीएसआईआर नेट का सिलेबस है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सीएसआईआर नेट जेआरएफ अगर इसके सिलेबस को आपने देखा है अच्छे से तो ये पूरा का पूरा यही है। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यार नेट करे हुए काफी टाइम हो चुका है, क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने नेट काफी टाइम पहले कर लिया होगा, कुछ लोग टीचिंग कर रहे होंगे, तो एक पढ़ाई छूट जाती है हमारी। ठीक है, ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते। नेट क्वालिफाइड हो, वैकेंसी आई है, सभी लोग अप्लाई करते हैं। अब बात यह है क्योंकि ये डायरेक्ट जॉब आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी को अच्छे से करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सिलेबस भी है, सब कुछ है, लेकिन एक फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं आता है ना, कि इतना सारा सिलेबस हम इतने कम टाइम में कैसा कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी आपके लिए बैच लेके आ चुके हैं। ठीक है, देखो हमारा एक ही काम है, हम सीएसआईआर नेट पढ़ाते हैं, हम जेआरएफ पढ़ाते हैं, हम और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ाते हैं जो भी फिजिकल साइंस से रिलेटेड है, तो हम इनके टच में रहते हैं। ठीक है, इस पूरे जो कोर्सेज के हम टच में रहते हैं कि न्यूक्लियर है, पार्टिकल आपका मैथमेटिकल है, इस सिलेबस के हम हमेशा टच में रहते हैं। ठीक, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं। और तो इसीलिए हमने यहाँ पे एमपीपीएससी का बैच शुरू किया है, जो आपका स्टार्ट होने वाला है 10 अप्रैल से। ठीक है, 10% का आपको ऑफ दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप एमपीपीएससी पढ़ना चाहते हो तो कोड यूज करोगे एमपीपीएससी 10, और अगर आप आरपीएससी पढ़ना चाहते हो तो कोड यूज करोगे आरपीएससी 10। ठीक है, तो 10 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो इससे आप ही को फायदा होगा, क्योंकि आपके पेपर तक काफी टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ 10 अप्रैल से पहली क्लास वाइज ज्वाइन कर लीजिए, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि कुछ टॉपिक आपके छूट जाए, क्योंकि फिर वो रिदम को मैच करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो जो हम चीजें छोड़ते चले जाते हैं वो हमारे बैकलॉग में इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, फिर वो बैकलॉग क्लियर करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए कह रहा हूँ जुड़े हमारे साथ, और हम आपको केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, जो सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग आपको पढ़ाएंगे। इधर उधर का कुछ भी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा भी वही फोकस है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग यहाँ पे मेरी बात को समझ रहे होंगे, और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग हमसे पढ़ने के इच्छुक हैं। तो ये हमारा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फिजिक्स का सिलेबस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये फिजिक्स का सिलेबस है। इस चीज को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करो, और उनको भी बताओ कि आईएफएस में एमपीपीएससी का बैच लॉन्च होने जा रहा है, वो इसको फटाफट से एनरोल कर लें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी आने वाली क्लासेस में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।